स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। रामलला हम आ गए, मंदिर वहीं बना गए और विजय पताका भी वहीं फहरा गए, ध्वजा पताका लहरा गए। जो कहा था वो करके दिखा दिया बीजेपी ने। जब 0 सीट थी तब भी, जब 2 जीते तब भी वही बात की, जब 303 पहुंचे तब भी वही बात की, जब 240 पर अटके तब भी वही बात की कि हम राम के हैं, उनके काम के लिए हैं। और आज जब ध्वजा पताका शिखर पर लहराई तो उसके बाद यही कहा गया कि 40 साल तक का जो संघर्ष बीजेपी का रहा उसे उसने संपूर्ण कर लिया। मेरे साथ इस वक्त अयोध्या से संत दिवाकराचार्य महाराज जुड़े हैं और अयोध्या की तस्वीरें जो हैं महाराज जी वो भाव विभोर कर देने वाली हैं। और जो एक सपना था आप सबका वो पूर्ण हुआ आखिरकार। बिल्कुल जी, मैं अयोध्या से सत्य सनातन धर्म प्रचारक दिवाकराचार्य महाराज। सर्वप्रथम तो मैं आपके सभी दर्शकों को अयोध्या प्रभु श्री रामलला की भूमि से आज अयोध्या में श्री राम मंदिर के भव्य शिखर से केसरिया धर्म ध्वज सत्य सनातन धर्म के को लहराए जाने की पूरे देशवासियों को अपितु पूरे विश्व में फैले सनातन धर्मावलंबियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। जैसे प्रभु श्री रामलला का धर्म ध्वज प्रतीक पताका अयोध्या के इस राम मंदिर के शिखर से फैल रहा है, ऐसे हम सभी आप सभी का ऐश्वर्य कीर्ति यश ज्ञान लहराता रहे, फहराता रहे। सभी को जय जय श्री राम। निश्चित ही आज अयोध्या के इतिहास में वो स्वर्णिम कालखंड है जिसके स्वप्न को बुनने का काम हमारी 500 वर्षों की पीढ़ियों ने यात्रा के रूप में किया था। और आज जिस राम मंदिर के शिखर पर केसरिया धर्म ध्वज फहरा रहा है, यही वो गंतव्य है जिसको देखने के लिए अयोध्या में 2 नवंबर 1990 को लाखों कार सेवकों के ऊपर धड़ल्ले से उनके सीने में गोलियां गाड़ दी गई थी। आज उन सभी के मनसा के अनुरूप विश्व प्रसिद्ध नेता अपितु विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता भारत के हम सभी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों और सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत जी के नेतृत्व में यह केसरिया धर्म ध्वज माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से फहराया गया है। संपूर्ण हिंदू जनमानस में केसरिया ध्वज फहराया गया, उसी बीच इसी देश के एक राज्य में बाबरी मस्जिद को भी याद किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हम नींव रखेंगे बंगाल में। हुमायूं कबीर जैसे लोग देखिए ऐसा है, मैं समझ गया, मैं पूरी बात समझ गया। देखिए ऐसा है कि भारत में किसी भी राज्य, किसी भी क्षेत्र, किसी भी जनपद में बाबर के नाम से कहीं भी मस्जिद बनाने की कोशिश की गई तो मैंने पूर्व में भी कहा था और मैं फिर दोहरा रहा हूं। तो 6 दिसंबर 1992 के शौर्य यश कीर्ति का वो गौरव गाथा हिंदू समाज पुनः कार सेवा करके दोहराने का काम करेगा। ममता बनर्जी अनियंत्रित हो गई है, अवैधानिक हो गई है। ममता बनर्जी आतंकवादियों के हेड ऑफिस से संचालित की जा रही हैं। जो आतंकवादी चाहते हैं, बांग्लादेश में जो अंतरिम सरकार बनी है मोहम्मद यूनुस, वो जो चाहता है वही ममता बनर्जी करने का काम करती हैं। भारत को विभाजित करने की नीति से ममता बनर्जी काम कर रही है। टीएमसी पार्टी का ही वो विधायक है हुमायूं कबीर, और ये ममता बनर्जी के इशारे पर वो 6 दिसंबर को ऐलान किया है उसने कि वो बाबरी मस्जिद का नींव रखेगा। मैं मानता हूं कि पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को अब संगठित होना चाहिए और टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी जैसी राजनीतिक दलों के जड़ खोदकर और भारत से फेंक देना चाहिए। बिल्कुल हिंदू पश्चिम बंगाल के हिंदुओं के साथ में खड़ा है। बिल्कुल, लेकिन आज जो पताका लहराई गई, क्या इसका कुछ असर बंगाल के भी हिंदुओं पर पड़ेगा? मैं मानता हूं कि पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे भारत के हिंदू संगठित हैं और उसी के उदाहरण के रूप में यहाँ 25 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धर्म ध्वज फहराने का काम किया है। पश्चिम बंगाल में हिंदू संगठित है और जो नींव रखने की बात कर रही हैं, कहीं उनकी पार्टी का दमीदोज ना हो जाए, उनके ही पार्टी को कहीं कब्रिस्तान न मिल जाए। हिंदू इस तरह संगठित है। मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूं कि आने वाले चुनावों में ममता बनर्जी अस्तित्व समाप्त कर लेंगी, अपना अस्तित्व। वही हाल होगा, वही हाल जो राम रथ रोकने का काम
आडवाणी जी को गिरफ्तार करने का काम लालू ने इसी नवंबर महीने में किया था। उसी नवंबर महीने में जमींदोज हो गई आरजेडी, और वही राम विरोधी बनते हुए ममता बनर्जी 6 दिसंबर को क्रूर बर्बर आक्रांता का नींव रखने की बात कर रही है, जिसको कार सेवकों ने, राम भक्तों ने उखाड़ फेंकने का काम किया है, जो अयोध्या पे ही नहीं बल्कि भारत के मस्तक अयोध्या, उस बाबरी को विध्वंस करने का काम 6 दिसंबर 1992 को किया था, उसकी नींव रखने की बात कर रही है। तो मैं मानता हूं ऐसे रामद्रोहियों के ऊपर कार सेवा की जानी चाहिए। इस बार एक की सवाल जो यहाँ कार पर सेवा ये कि होगी जब वो 22 टीएमसी और जनवरी तृणमूल के ऊपर 2024 होगी। को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो उसके बाद इस देश के विरोधियों ने तमाम सवाल उठाए कि पूरा मंदिर नहीं बना, फिर उसके बावजूद प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई। अब तो पूरा मंदिर बन गया है, अब पूरा मंदिर बन गया, पताका भी लहरा गई। आपको लगता है कि राहुल अखिलेश अब दर्शन करने जाएंगे? अरे भैया, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कार्यक्रम हमारे हैं, तुमको क्या लेना? कार्यक्रम हमारे, आपको क्या लेना देना है? हम ध्वज फहराए, पताका फहराए, मंदिर बनाए, मंदिर हमारा नहीं बना है, प्राण प्रतिष्ठा आपको क्यों तक? अरे भैया, प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण भेजे जाते हैं, हिंदू ही हैं, आप कुछ भी हो, आप प्रमाण पत्र मत दीजिए कि वो क्या है, लेकिन जब वो हिंदू है तो उनको आना चाहिए ना निमंत्रण पत्र। प्राण प्रतिष्ठा में आपको पता है कि निमंत्रण पत्र उन तमाम राजनीतिक दलों की पार्टियों के नेताओं को प्राप्त हुआ था कि नहीं हुआ था? आप बताइए मुझे। बिल्कुल हुआ था कि नहीं हुआ था? तो वो क्यों नहीं आए जब हिंदू थे? आना चाहिए ना। सवाल करने से पहले अपने आप को साबित करिए कि आप हैं क्या। सेकुलरिज्म के नाम पर आप जाके मस्जिदों में और कब्रिस्तान में अजान करते हैं और सेकुलरिज्म की बात करते हैं, सौहार्द और सद्भावना की बात करते हैं। क्या राम मंदिर से सौहार्द और सद्भावना की बात आज प्रधानमंत्री जी ने नहीं की अपनी बारी में? क्या मुख्यमंत्री जी ने नहीं की है? क्या हमारी जो परंपरा है वो सद्भावना के ही साथ चल रही है। हम सर्व मंगल मांगल्य के ध्येय से सबके साथ, सबके विकास और सभी के विश्वास के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें आखिर में, दिवाकराचार्य महाराज जी, आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में ही अयोध्या पूरी तरीके से सजी। दीपोत्सव तब से मनाया गया जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी नहीं आया था, और यही बात उत्तर प्रदेश की जनता को उनकी तरफ खींच कर लाई। आपको लग रहा है कि यहां से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में और ज्यादा मजबूत होंगे आज विजय पताका लहराने के साथ ही? मुख्यमंत्री जी ने कालिख पोत दिया उन तमाम नेताओं के मुंह पर, उन तमाम नेताओं के मुंह पर जिन्होंने अयोध्या को उपेक्षित रखा था, जिन्होंने अयोध्या में कार सेवकों, राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाने की काम की थी। आज अयोध्या का जो विकास हुआ है ना, वो यहाँ के कण कण का विकास वैश्विक स्तर पर हुआ। आज अयोध्या सिर्फ अयोध्या की नहीं है बल्कि विश्व की अयोध्या है। ये अयोध्या भारत की नहीं है, क्योंकि राम किसी एक व्यक्ति के नहीं है, राम जन जन के हैं, कण कण के हैं, कण कण में हैं। इसलिए अयोध्या का जो विकास हुआ, अयोध्या का, आइए ना, आप तो आए ही हैं, आपने तो देखा ही है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आपने तो देखा ही अयोध्या का आदर्श प्रभु श्री राम लला के नाम से अयोध्या के आदर्श स्टेशन को, बिल्कुल आपने तो देखा ही है। राजर्षि दशरथ जी के ना जो है, आपने अयोध्या का विकास बहुत अच्छे से देखा है कि संग्रहालय ठीक है। दिवाकराचार्य महाराज जी, हमने अयोध्या की वो सब तस्वीरें देखी है 2012 की भी और 2022 के बाद की भी। हर एक तस्वीरें जहन में जिंदा है कि 12 और 22 में क्या फर्क था और 25 आते आते अयोध्या कैसे बदला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। बाकी दर्शकों की राय क्या है जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ लगातार। नमस्कार।